हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज़ नीलम गहलोत, योर रीजनिंग मेंटर। इस सेशन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप आज हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें। और अगर अड्डा की एप्लीकेशन आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो उसको ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा। जैसा कि आप थंबनेल पे देख रहे हैं, हम बात करने वाले CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के जो फॉर्म निकाले गए थे एसओ सेक्शन ऑफिसर एंड असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए। 2 पोस्ट निकाली गई थी जिसका नोटिफिकेशन अभी हमारा हाल फिलहाल में 8 दिसंबर को जारी किया गया था, जिसकी एग्जाम डेट्स आपकी बहुत जल्दी रिलीज कर दी गई हैं। हालांकि नोटिफिकेशन में ये बात दी गई थी कि फरवरी में आपका एग्जाम होगा और पेपर 1 और पेपर 2 साथ में होगा या नहीं होगा, वो भी कहीं ना कहीं कंफ्यूजन था आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन में। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अब व्हाट नेक्स्ट, जब इतनी जल्दी हमारी डेट्स आ गई और इस तरह का सिलेबस हमारे CSIR के एग्जाम में देखने को हमें मिल रहा है जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा UPSC के सिलेबस की तरह ड्रिवन है, तो ऐसे में किस तरीके से इस एग्ज़ाम को हम बचे हुए टाइम में और मैक्सिमम हम अपना आउटपुट निकाल सकते हैं और कैसे इन बचे हुए डेज को हम मैक्सिमम आउटपुट के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सेशन आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा जो सभी CSIR के इस एग्ज़ाम डेट के नोटिफिकेशन के बाद थोड़े से निराश है कि अब आगे कैसे चला जाए। तो ये उन सभी हमारे एस्पिरेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो एक बार जल्दी से सेशन को शेयर कर देंगे और सेशन को लाइक कर देंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें जो आपको एक बार देखने की ज़रूरत है। हमें याद आ रहा है कि 8 दिसंबर को हमारा ये फॉर्म जो है इसका एप्लीकेशन फिल करना शुरू हुआ था, तो स्टार्टिंग हो गई थी इसकी एप्लीकेशन की 8 दिसंबर को। और इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में ये लिखा था कि जो टेंटेटिव डेट होगी आपके स्टेज 1 की वो भी बताई गई थी फरवरी में टेंटेटिव डेट होगी। लेकिन साथ में एक और आपकी एक डिटेल थी जहाँ पे लिखा गया था कि पेपर 1 पेपर 2 जो है वो कहीं ना कहीं स्टेज वो इन लोगों की अथॉरिटी के पास ये एक CSIR अथॉरिटी के पास ही ये चांस होगा, या ये एक तरीके से कह सकते हैं कि इन्हीं की एक अथॉरिटी सबसे ऊपर रहेगी टू इस्टेब्लिश कि पेपर 1 पेपर 2 कब होना चाहिए, साथ होनी चाहिए, साथ में नहीं होनी चाहिए। अब इन्होंने अपना हाल फिलहाल में मेरे ख्याल से कल ही आपका ये नोटिफिकेशन आया है CSIR के ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसमें ये बताया गया कि आपका जो पेपर 1 और पेपर 2 यानी कि स्टेज 1 जो हमारे एग्जाम की है, ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जिसमें स्टेज 1 के अंदर आपके 2 पेपर आने, पेपर 1 आना है आपका और साथ ही साथ आपका आना है पेपर 2। ये दोनों पेपर आपके सेम डे पे कराए जाएंगे 5 फरवरी से लेके, जैसा कि आप देख रहे हैं 5 फरवरी से लेके 20 फरवरी तक आपका एग्जाम होगा, डिफरेंट शिफ्ट्स में होगा। अब जब इतना लंबा हमारा एग्जाम चल रहा है 5 से 20 फरवरी, पूरे 15 दिन अगर एग्जाम चल रहा है, तो यहाँ पे एक बहुत क्लियर कट आइडिया है कि नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा हैं और नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा होने भी चाहिए, क्योंकि केवल ग्रेजुएशन मांगी गई थी। तो हर वो ग्रेजुएट स्टूडेंट ने यहाँ पे अपना हाथ आजमाने की ज़रूर कोशिश की होगी, क्योंकि जो पोस्ट है वो अपने आप में बहुत ही टेम्पटिंग है, बहुत ही फैबुलस पोस्ट है आपकी। सेक्शन ऑफिसर, गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी और असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, दोनों में कहीं ना कहीं पे स्केल भी बहुत अच्छा था। एक आपकी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट थी और दूसरी गजेटेड ऑफिसर से कहीं कुछ कम नहीं। तो डेफिनेटली यहाँ पे नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज़्यादा रहे होंगे, इसीलिए 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी तक पूरे 15 दिन आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। और पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 की आपकी रिपोर्टिंग टाइम सुबह 8:30 बजे और आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा कितने बजे से, 10 बजे से आपका एग्जाम शुरू हो जाएगा पेपर 1 का। पेपर 2 की अगर हम बात करें तो पेपर 2 की रिपोर्टिंग आपकी 1:30 बजे है जो, और एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा 3 से 5:30। पेपर 1 हमारा 2 घंटे का और पेपर 2 हमारा कितने 2.5 घंटे का है। इस एग्जाम में आपके नेगेटिव मार्किंग भी थी, ये याद रखिएगा। एडमिट कार्ड्स आप लोग 10 दिन पहले, यानी कि अगर 5 फरवरी से मेरा एग्जाम शुरू हो रहा है तो 5 फरवरी से पहले आप एडमिट कार्ड उसके बिल्कुल 10 डेज पहले आप इनका एडमिट कार्ड निकाल पाएंगे, जैसा कि यहाँ पे दिया गया 10 डेज प्रायर टू दी एग्जामिनेशन। तो 5 फरवरी को अगर मेरा एग्जाम है तो 25 जनवरी तक आप लोगों का एडमिट कार्ड्स भी आ जाएंगे, जो कि आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से ही ले पाएंगे। अब आते हैं अपनी स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में। तो हमारा जो पेपर 1 और पेपर 2 जो अब होने वाला है आपका इस 5 फरवरी से लेकर 20 फरवरी, उसमें क्या क्या आने वाला है। जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश लैंग्वेज आपका आएगा, जो कि 150 नंबर का आपका ये पहला पेपर है, जिसमें आपके 100 नंबर जो है, 100 क्वेश्चन जो है वो आपके जनरल अवेयरनेस से आएंगे। ये सारा का सारा आपका ऑब्जेक्टिव जो है पेपर होने वाला है, यानी कि आपके पास MCQs के फॉर्म में आपका पेपर होगा। तो 100 क्वेश्चन आपके MCQs के फॉर्म में जनरल अवेयरनेस के होंगे और इसमें नेगेटिव मार्किंग है 0.33 नंबर आपकी नेगेटिव मार्किंग है फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। और उसके साथ साथ 50 क्वेश्चन आपके होंगे इंग्लिश लैंग्वेज के। ये होगा आपका पेपर 1, जिसमें आपको मिलेगा 2 आवर्स का टाइम और नेगेटिव मार्किंग है आपकी 0.33, ठीक है, -0.33 आपका नंबर मिलेगा अगर आप गलत कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो। उसके साथ साथ जो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपके 8 सब्जेक्ट्स हैं और 8 सब्जेक्ट्स को 25
25 नंबर में रखा गया है और 200 नंबर का आपका ये पेपर होगा और इसके लिए आपको टाइम मिलेगा पूरे के पूरे 2.5 घंटे का। पेपर 3 आपका डिस्क्रिप्टिव है, ये आपका स्टेज 1 में नहीं आएगा, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं आई है। अब बात करते हैं हमारा जो पेपर 1 है जनरल अवेयरनेस और जो हमारा इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन था। तो जनरल अवेयरनेस में आपसे 3 चीजें क्लासीफाई यहाँ पे करी गई थी, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया में ज्यादा स्पेसिफिकेशन दिया गया आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट को। देन दूसरी जो चीज थी वो पॉलिटी से रिलेटेड थी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस एंड सोशल जस्टिस। देन करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं और जो 50 नंबर का आपका इंग्लिश का पेपर है पेपर 1 का, उसमें आपके इंग्लिश के कॉम्प्रिहेंशन आएंगे, आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैसेजेस आपके आ जाएंगे और यहाँ पे साथ में फिल इन द ब्लैंक्स, प्रपोजिशन यानी कि ग्रामर की बात हुई, साइन एंटो की बात हुई, सेंटेंस करेक्शन, कॉमन एरर्स, पंक्चुएशन की बात हुई। ये 50 क्वेश्चन। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ आपके पेपर 2 की, तो जैसा मैंने बताया कि आपके 8 सब्जेक्ट्स है जो आपके इस एग्जाम में पूछे जाएंगे और उन 8 सब्जेक्ट्स में जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी यानी कि रीजनिंग, जिसकी आपकी फ्री क्लास में कंडक्ट कर रही हूँ हर दिन, और आप लोगों की फ्री क्लासेस रीजनिंग की चल रही है आपके एसएससी अड्डा चैनल पर, जिसमें आप मेरे साथ डेली लाइव जुड़ सकते हैं। तो ये डेली मेरी 9 PM पे फ्री क्लास होती है बिल्कुल, जिसमें आप रीजनिंग को बिल्कुल इस क्लास के ऊपर छोड़ सकते हैं और ये डेली 9 बजे होती है आपके एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। मैं भले ही इसको यहाँ पे और बेहतर तरीके से लिख देती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। तो ये एसएससी अड्डा 24/7 इस YouTube चैनल पे आपकी ये रीजनिंग की फ्री क्लास होती है डेली मंडे टू सैटरडे रात में 9 बजे, ठीक है। अब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये आपका रीजनिंग हो गया 25 क्वेश्चन यहाँ से आने, अर्थमेटिकल ये हो गया आपका क्वांट्स यानी कि मैथ्स, इसके 25 क्वेश्चन। जनरल साइंस, तो जनरल साइंस में बेसिकली आपकी फिजिक्स है, आपकी बायो है और आपकी है केमिस्ट्री, जिसमें ज्यादा फोकस आपका बायो और फिजिक्स पे रहेगा और उससे थोड़ा सा कम फोकस हम केमिस्ट्री को लेके चलेंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज। तो कहीं ना कहीं ये आप अपनी एनसीईआरटी की बुक से कवर कर सकते हैं। इससे पहले एक सेशन भी किया था जहां से ये बताए थे कि रिसोर्सेज कहां से आप क्या क्या चीजें कवर कर सकते हैं। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये कोई ऐसा सिलेबस वाली चीज नहीं, इसका कोई सिलेबस नहीं होता, इसको आप क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हैं इस एरिया को। डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को भी आप क्वेश्चंस के थ्रू ही प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ये हमारे जितने भी पेड स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉपर इनकी क्लासेस मिल रही है। और नेशनल ज्योग्राफी में बेसिकली आपको पहले फोकस करना है इंडियन ज्योग्राफी पे और उसके बाद जो हमारे बहुत स्पेशल चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल ज्योग्राफी से रिलेटेड है या हम बोले वर्ल्ड वाइड ज्योग्राफी से रिलेटेड है, उन पे फिर हमें बाद में जाना होगा। तो टोटल जैसा कि आप देख रहे हैं टोटल 8 सब्जेक्ट्स हैं। अब बात ये आती है कि व्हाट नेक्स्ट, एग्जैक्टली व्हाट नेक्स्ट टू बी डन इस बचे हुए टाइम में। तो देखिए पहली बात तो अगर हम बात करें कि हमारे पास कितना समय बचा है, तो टोटल अब आज का दिन लगा के हमारे पास टोटल 18 डेज बचे हैं। 5 फरवरी की मैं बात करूँ, क्योंकि 5 फरवरी वो फर्स्ट डे होगा जिस दिन कुछ स्टूडेंट्स का एग्जाम होगा, तो हम 5 फरवरी को अपना टारगेट लेके चलेंगे। 5 फरवरी के ऊपर आपको जितना समय मिल जाए, एनालिसिस से आपको ये भी पता चलेगा कि कितना हम लोगों को किस तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरीके के नहीं आ रहे। तो वो स्टूडेंट जो 15 फरवरी से 20 फरवरी के बीच में एग्जाम देंगे, उनके पास एक अच्छा खासा डेटा जो है आ जाएगा 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी तक। और 5 फरवरी से लेके 15 फरवरी पूरे 10 दिन में 10 एग्जाम्स आपके हो चुके होंगे। एक आध बीच में नहीं भी होगा तो वो देखने वाली बात होगी। तो इस बीच में बहुत सारे आपके दिन में एग्जाम हो चुका होगा, तो वो बच्चे जो लास्ट के 5 दिन में एग्जाम दे रहे होंगे वो कहीं ना कहीं बेनिफिट में होंगे। उनको ये पता हो कि कौन कौन सी चीज़ों को पढ़ लेना जरूरी है, कौन कौन से टॉपिक को पढ़ लेना जरूरी है, कौन कौन से एरिया से जो है चीज़ें ज़्यादा पूछी जा रही है, तो उनको वो रिवाइज करके जा सकते हो। तो हाँ, ये बच्चे थोड़ा सा अपर हैंड में रहेंगे। लेकिन अगर पेपर में आपके नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही जगह पे आके रुक जाती है। तो टाइम लेफ्ट की बात की जाए तो 18 डेज का आपके पास टाइम है और इन 18 दिनों में अब आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है। अगर इस समय आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी नई चीज़ को पकड़ ले, किसी नई चीज़ को पढ़ना शुरू करें, तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि किसी भी नई चीज़ को आप पढ़ेंगे और केवल पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जाम में हम रिटेन नहीं कर पाते डेटा, हमें याद नहीं आती चीज़ें, तो उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है। तो इस समय इमोशनल मत बनिए कि मेरा ये भी छूट गया, मेरा ये भी छूट गया, मेरा वो भी छूट गया। इस समय आपको अपनी रिसोर्सेज को बिल्कुल कम करते हुए, क्योंकि आपके पास केवल 18 दिनों का समय, इस समय प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़रूरी है कि आपने जितना पढ़ लिया है उसको रिवाइज कीजिए पहले, उसके बाद आपको समय मिलता है तब आप किसी नई चीज़ पे जाइए, वरना अभी किसी नई चीज़ को पकड़ना कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा खतरे में डाल सकता है। तो मेक श्योर करें कि अभी किसी नई चीज़ को ना पकड़े, चाहे वो कोई एक सब्जेक्ट है जो आपने बिल्कुल नहीं छुआ है या कुछ भी है, बट इस समय नई चीज़ को पकड़ना ज़रूरी नहीं है। तो कैसे किए? सबसे पहले तो सबसे पहला काम आप करेंगे कि रिवाइज कीजिए, सारी चीज़ें रिवाइज कीजिए।
जितना भी आप अभी तक पढ़ चुके हैं, स्पेशली जो आपके थ्योरी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैनेजमेंट है, एथिक्स इंटीग्रिटी है, जैसे कि आपका इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी है, करंट अफेयर्स हैं, आपके इंडियन नेशनल मूवमेंट है, हिस्ट्री है, जनरल अवेयरनेस है, पॉलिटी, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें जितना भी आपने पढ़ा है, कीप रिवाइजिंग इट। सबसे पहले तो उन सब चीज़ों को रिवाइज करना शुरू कर दे जो आपने अभी तक पढ़ी हैं। देन कीप लेस रिसोर्सेज, जितनी रिसोर्सेज आपने रखी उनको भी काट छाट के आप कम से कम रिसोर्सेज पे आइए और कम से कम रिसोर्सेज अपना रिवीजन करना शुरू करें। अब एक तैयारी आपकी ऐसी हो सकती है कि क्या करें, जितना आपने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है, तो जितना पढ़ लिया उसका रिवाइज कर लीजिए और अब क्या आ जाए, आप एमसीक्यूज लगाना शुरू कर दीजिए। अब बाकी की तैयारी आपकी एमसीक्यूज ड्रिवन होनी चाहिए। एमसीक्यू से कैसे तैयारी कर पाएंगे, अपने प्रैक्टिस करने लग जाइए आप मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे टॉपिक टेस्ट और सेक्शन टेस्ट। तो क्या करें, आप हर सब्जेक्ट का आप क्या कर सकते हैं, एक उसका पहले तो टॉपिक टेस्ट लगा लीजिए। हर सब्जेक्ट के आपको क्या मिलेंगे, टॉपिक टेस्ट मिलेंगे आपकी टेस्ट सीरीज में, और उन टॉपिक टेस्ट से आपके बहुत सारे क्वेश्चन तो टॉपिक टेस्ट से आपके बन जाएंगे। टॉपिक टेस्ट करने के बाद फिर आप सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। सेक्शनल टेस्ट का मतलब है कि रीजनिंग के पूरे एक सेक्शन का टेस्ट लगा लीजिए, फाइनेंस मैनेजमेंट के पूरे एक सेक्शन का टेस्ट लगा लीजिए, एथिक्स इंटीग्रिटी के पूरे एक सेक्शन का टेस्ट लगा लीजिए। इससे आपको नए नए क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, नए नए क्वेश्चंस आप समझ पाएंगे, और उसी तरीके से फिर तीसरे नंबर पे आप आ जाइए मॉक टेस्ट पे। तो इस समय जो हमारी तैयारी का तरीका होना चाहिए, इस समय हमारी तैयारी का तरीका होगा कि सबसे पहला काम, जो भी आपकी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज से, जितनी भी आपने रिसोर्सेज अभी तक की है, अब कोई नई रिसोर्स हमें नहीं लानी, नया चैप्टर हमें नहीं पढ़ना है। जितनी रिसोर्सेज थी उन्हीं रिसोर्सेज का आप इस्तेमाल करके रिवीजन कर लीजिए अपने सारे थ्योरी सब्जेक्ट्स का। रिवीजन करने के बाद टॉपिक टेस्ट लगाइए उन्हीं सभी टॉपिक्स का, टॉपिक टेस्ट लगाने के बाद सेक्शनल टेस्ट लगाइए उन्हीं सभी टॉपिक का, और फिर लगाइए आप अपने प्रॉपर मॉक टेस्ट। अब जो आपकी अप्रोच होगी वो क्या होगी, वो एमसीक्यू ड्रिवन होगी, यानी कि मैं एमसीक्यूज के थ्रू देखूंगी कि मुझे कहाँ पे अभी रिवाइज करना और जरूरी है, कहाँ पे मुझे इस टॉपिक को पढ़ना और जरूरी है। सपोज कीजिए आप कहीं कोई सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करे थे, आपके पास एक नया टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको कोई जानकारी नहीं, पकड़िए अपनी बुक को और उस टॉपिक को पढ़ डालिए। ये अप्रोच अब आपके बाकी के 18 दिनों में होनी चाहिए। तो इसी तरीके से हमें आगे बढ़ना है। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोगों के पास कोई रिसोर्स नहीं है ये हमारे थ्योरी सब्जेक्ट पढ़ने की, जनरल साइंस पढ़ने की, या इंग्लिश के लिए आपको समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ से पढ़ाई करें, या आपको नहीं पता चल रहा कि इंडियन नेशनल मूवमेंट कहाँ से पढ़े और कम से कम रिसोर्स से कैसे पढ़े, तो गाइज ये हमारे पास अपनी बुक्स अवेलेबल है जी। ये आपकी बुक है वॉल्यूम 1 जो आपके पेपर 1 को कवर करेगी, ये आपकी वॉल्यूम 2, और ये वॉल्यूम 2 वाली जो बुक है ये आपके पेपर 2 को कवर करेगी। तो इसमें पेपर 2 के सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं, इसमें पेपर 1 के सारे सब्जेक्ट्स कवर हैं। आप इस कोड का इस्तेमाल करके अपनी इन बुक्स के साथ जुड़ सकते हैं और केवल इन्हीं से रिवाइज कर सकते हैं अल्लाह आखिरी दिन तक। इसके साथ साथ मैं अगर आगे बढ़ूं तो जैसा कि मैंने बताया, इस समय हमारी अप्रोच होनी चाहिए, प्रैक्टिस कैसी होनी चाहिए, एमसीक्यूज ड्रिवन। एमसीक्यूज को किस तरीके से करना है मैंने वो भी आप लोगों को बता दिया। पहले टॉपिक टेस्ट करना है, फिर सेक्शन टेस्ट करना है, फिर आपको मॉक टेस्ट लगाना है। जब आप 200 क्वेश्चन टारगेट करेंगे ना प्रतिदिन, हर दिन अगर आप 200 क्वेश्चन टारगेट करें तो आप ये देखिए कि आपके 200 के 200 क्वेश्चन हर दिन प्रिपेयर होते जा रहे हैं, और फिर इन्हीं क्वेश्चन को आप रिवाइज कर लेंगे तो कहीं ना कहीं एमसीक्यूज की फॉर्म में आपने इतना कुछ पढ़ लिया होगा, इतना कुछ समझ लिया होगा, इतना कुछ रिवीजन कर लिया होगा कि आप एक कॉन्फिडेंस के साथ जा सकेंगे अपने एग्जामिनेशन में। तो सीएसआईआर की आपकी टेस्ट सीरीज अवेलेबल है आपके अपने इसी चैनल पर। इस टेस्ट सीरीज में आप जुड़ सकते हैं। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 के टोटल 100 से अधिक टेस्ट है, और इनके अंदर टॉपिक टेस्ट भी मिलेंगे और सेक्शन टेस्ट भी मिलेंगे। अगेन टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, इस कोड का इस्तेमाल करना है, Y651S कोड का इस्तेमाल करके आप टेस्ट सीरीज के साथ जुड़ सकते हैं। ऑल्सो गाइज आप लोगों की इस प्रिपरेशन को थोड़ा और आसान हमने बना दिया है। कैसे कि आप लोगों का फ्लैट 22% डिस्काउंट चल रहा है बुक पे, तो अगर बुक्स के साथ आप आज जुड़ोगे तो आपको 22% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी कि ये जो बुक्स मैंने आपके सामने अभी दिखाई हैं, तो अगर आप इस कोड को लगाओगे, Y651S को लगाओगे, तो आपको यही बुक्स 22% के डिस्काउंट पे 22% के डिस्काउंट पे मेरा कोड लगाने से आप लोगों को मिल जाएंगे कितनी 840 की कुछ की आपकी ये दोनों बुक्स आपके मिल जाएंगे। इनको आप ले सकते हैं। और ये टेस्ट सीरीज जो है, टेस्ट सीरीज भी आपकी मेरे ख्याल से बहुत ही कुछ 200 कुछ में आप लोगों को टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, तो ये भी मिनिमम प्राइसेस में है। बाकी ये हमने बता दिया कि डिस्काउंट कोड आप इसका इस्तेमाल कर लीजिएगा। आज फ्लैट 22% ऑफ चल रहा है। और अगर आप बिल्कुल ही बिगनर हैं कि मैम हमने तो केवल फॉर्म भरा था और हमने कुछ तैयारी नहीं करी है, फिर मैं आपको बोलूँगी फिर तो आपके पास समय की बहुत बहुत कमी है। इस समय अगर आपको कोई चीज़ बचा सकती है तो वो
वो है पेड बैच। और अगर आप पेड बैच में आप जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल अवेलेबल है। इसमें जो क्लासेस हो चुकी हैं वो आप रिकॉर्डेड देख लेंगे, और हमें भी ये पता है कि हमारे पेड वाले स्टूडेंट्स का जितनी भी चीज़ें हम उनको एक्स्ट्रा क्लासेस देकर उनका सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपके लिए भी ये पूरा का पूरा सिलेबस आपके इस बैच में कंप्लीट हो जाएगा। तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। बैच के साथ जुड़ने के लिए आपको कोड का इस्तेमाल करना होगा Y651। किस तरीके से आप इन बुक्स या टेस्ट सीरीज में जा पाएंगे, उसके लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे जाना है। ऐप पे जाके आप क्या सेलेक्ट करेंगे, आप एसएससी सेलेक्ट कर लेंगे अंडर कोर्स टैब के अंदर आप एसएससी सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर वहां पे जाके आप सीएसआईआर सेलेक्ट कर लीजिए, और सीएसआईआर के अंदर आपके तीनों ऑप्शन मिल जाएंगे। बुक्स का ऑप्शन भी मिल जाएगा, आपको टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी मिल जाएगा, और टेस्ट सीरीज के साथ साथ आप लोगों को जो बैच है उसका भी ऑप्शन मिल जाएगा। तो अभी अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में आप जहां पर भी खड़े हैं उस तरीके से आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल, आप अपने हिसाब से अपनी विजडम का इस्तेमाल करके इन चीजों को देख सकते हैं और जुड़ सकते हैं हमारे साथ। तो इसी के साथ मैं आज का सेशन गाइज यहाँ पे एंड करूंगी। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। एंड परेशान होने की जरूरत नहीं, आपने जितना तैयारी की, जितना बेहतर तैयारी आप कर सकते हो, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। अपना इस समय प्रैक्टिस जो है वो एमसीक्यूज ड्रिवन कर लीजिए, इससे बेस्ट रिजल्ट्स आपको इन बचे हुए टाइम में नहीं मिल सकते। तो ये हम एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं कि इस समय आपकी प्रैक्टिस जो है वो एमसीक्यू ड्रिवन होनी चाहिए। तो इस तरीके से शुरू कीजिए, सेक्शन टेस्ट लगाइए, टॉपिक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट लगाइए, और जितना पढ़ा है उसको केवल और केवल रिवाइज करिए। और अगर आप पेड स्टूडेंट तो पेड क्लासेस को पढ़ते रहिए। दैट्स व्हाट आई हैव टू से, एंड ऑल द वेरी बेस्ट गाइज। अच्छे से एग्जाम दीजिए। बाकी मिलते हैं हमारे 9 बजे के फ्री सेशन में जो आपके एसएससी अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर होता है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।